नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल GS 365 पे। तो दोस्तों, शायद आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो, शायद नहीं, कंफर्म आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अगर आप ये क्लास लेने आ रहे हो तो इसका मतलब आपने मन बनाया हुआ है इस बार दिल्ली पुलिस की जो एक वैकेंसी है, अब एक सीट है उसे भरने का और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का। तो भाई ऐसी ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए और रेगुलर क्लास लेते रहिए। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल कुछ इस तरह है। देखो, एक आपको सीरीज दी गई है। ठीक है, सीरीज में आपको कुछ नंबर मिसिंग दिए गए हैं। मिसिंग में आपके 2 है, लेकिन ऑप्शंस में आपके 3 है। मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन हम सीरीज को समझते हैं। सीरीज क्या कह रही है? देखो, स्टार्टिंग में इसने बोला है सीरीज को ए है, बी है, ए है, बी है, फिर से बी है। ठीक है, सीरीज ने आपको बता दिया है कि सीरीज इस तरह चल रही है। ठीक है, हमें ये पता है कि ए बी बी ये पांचों अल्फाबेट लगातार आए हैं। ठीक है, लगातार आए, लेकिन कुछ मिसिंग है जो कि इससे फॉलो नहीं हो पाएगा। देखो, हमें ए बी दोनों तीनों अल्फाबेट लगातार दिखाई दिए हैं। देखो, ए बी क्या है? तीनों लगातार हैं। उससे पहले क्या है? ए बी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है? ए है। उससे पहले क्या है? ए है। तो मैं देखूं तो ये सीरीज कह रही है ए बी ए बी बी, ए बी ए बी बी, ए बी बी। ठीक है, सीरीज समझना हो गया इजी। सीरीज को फॉलो करते हैं। चलो, मतलब ए बी है, उसके बाद ए बी है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? सीरीज दोबारा से क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, ए बी बी। ठीक है, मतलब हमारे दोनों ब्लैंक में क्या हो गया? ए आ गया और बी आ गया, ए आ गया और बी आ गया। अब तीसरा ब्लैंक शायद यहाँ हो, तो ए बी बी, तो अगला वाला क्या होगा? हमारा ए हो जाएगा, मतलब हमारा ए बी ए। ठीक है, ए बी ए, लेकिन शायद कहीं बीच में कोई अल्फाबेट मिसिंग देना था, तो ब्लैंक हमें सिर्फ 2 मिले, लेकिन ऑप्शन 3 मिले हैं, तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, लेकिन हमें सीरीज समझ में आई। सीरीज चली कैसे? सीरीज हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो उसके बेस पे कितने भी ब्लैंक को आप फिल कर सकते हो बहुत इजीली। अगले पे आइए, आज का अगला सवाल। देखो, नंबर सीरीज का ये सवाल, और मैंने आपसे कहा है कोई भी आप नंबर सीरीज का सवाल हो तो हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल लो, सवाल 90% सॉल्व हो जाएगा। 90% क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। देखो, 144 171। ठीक है, उसके बाद 200 मिसिंग नंबर, उसके बाद 264। ठीक है, 144 और 171, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 27। कितना होता है? 27 होता है। 171 और 200, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 29। ठीक है, 200 और अगला मिसिंग नंबर, देखो यहाँ 27 है, यहाँ 31 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इसके बाद क्या अगला नंबर 31 नहीं होगा? अगर 31 होगा तो 200 और प्लस 31 कितना हो गया? 231। चलो, सीरीज फॉलो करने के लिए अगला डिफरेंस पता करो। 231 और 264 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 33 होता है। कितना होता है? 33। मतलब 27, 29, 31, 33। हर नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है। कितना है? 2 है। तो आंसर क्या आया मेरा? 231 आया, और 231 आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो नंबर सीरीज का कोई भी सवाल जिसमें कि नंबरिंग दे रखी हो, ठीक है, उसमें क्या करना है? हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस आपको पता करना है। डिफरेंस पता करने के बाद आपको दिख जाएगा सीरीज क्या कहना चाह रहा है। ये है सीरीज, समझ जाओगे सीरीज को। ठीक है, अगले पे आइए। नंबर सीरीज का अगला सवाल,
एफ ओ एच बी सी के ई आर जो भी दे रखा है समझना है हमें। इसे करने के 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। ठीक है, पहले हम समझेंगे सवाल को, पहले ट्रिक समझेंगे, ट्रिक नहीं समझनी, पहले हम सवाल समझेंगे। ठीक है, एफ ओ एच वी, ठीक है, एफ मैं बोलूँ 6 नंबर पे आता है, ओ बोलूँ मैं 15वें नंबर पे आता है, एच मेरा 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, बी मेरा 22वें नंबर पे आता है। ठीक है, अगर ये इजी करना है तो ये तो समझने वाला हो गया। मैं बोलूँ एफ ओ एच बी 6, 15, 8, 22। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, सी के ई आर। ठीक है, सी मेरा 30 नंबर पे आता है। ठीक है, ये मेरा 11वें नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, ये मेरा 18वें नंबर पे आता है। ठीक है, देखो 6 के बाद सीधा 3 आया, पहला अल्फ़ाबेट और पहला अल्फ़ाबेट दोनों में। 6 के बाद कितना आया, 3, मतलब सीधा कितना हुआ है, 3 माइनस हुआ है। कितना हुआ है, 3 माइनस हुआ है। क्या मेरा अगला अल्फ़ाबेट भी 3 माइनस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सी से कितना जाएगा, 3 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना जाएगा मेरे जेड पे, कितना जाएगा जेड पे। देखो एफ के बाद 3 माइनस किया तो मेरा कितना आया, सी आया, और सी से 3 माइनस किया कितना आया, मेरा जेड आया। ठीक है, पहला अल्फ़ाबेट जेड किस में, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। पहला अल्फ़ाबेट क्या, जेड क्या है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, और मेरा इतना निकालते ही मेरा आंसर निकल गया, पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर इसे थोड़ा इजी करना चाहो, इजी क्या है, ये लिखने की जरूरत नहीं है जो नंबरिंग लिखी है, और बहुत से बच्चों को याद भी नहीं होगी भाई। अगर ये याद नहीं है तो ये सवाल आपके लिए बहुत हार्ड हो सकते हैं, मोर देन एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो ये याद कीजिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है, ए टू जेड। ठीक है, और जेड टू ए। ठीक है, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है, जैसे मैं यहाँ पे ए आया मेरे पहले नंबर पे, बी आया दूसरे नंबर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आया, जेड आया, दूसरे नंबर पे क्या आया, वाई आया। ठीक है, तो ए टू जेड और जेड टू ए आपको पता होनी चाहिए कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, इसी करने के लिए भाई उंगलियों पे गिन सकते हो, अगर आपको ये नहीं याद, अगर आपको ये नहीं याद तो उंगलियों पे गिनोगे और क्या करोगे। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका। अगले पे आइए, अगला सवाल कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लॉक BLOCK, ब्लॉक को लिखा जाता है LBCON। ठीक है, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कैबिन, CABIN, कैबिन को लिखा जाता है ACIB और Q। ठीक है, ब्लॉक को ये लिख रहा है, कैबिन को वो ये लिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इनमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। देखो इसमें B और L की पोजीशन को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, इसमें भी C और A की पोजीशन को रिप्लेस किया गया है, OC को भी रिप्लेस कर दिया इसने, BI को भी रिप्लेस कर दिया इसने। बचा क्या, K और N, बचा क्या K और N। K से N तक पहुंचने में मुझे 3 अल्फ़ाबेट की जरूरत पड़ी, मतलब 3 नंबर की जरूरत पड़ी। K आता है मेरा 11वें नंबर पे और N आता है मेरे 14वें नंबर पे। तो 11 से 14 तक कितने अल्फ़ाबेट बढ़ाए उसने, 3 बढ़ाए, तो वह यहाँ पे भी बढ़ाएगा। N आता है मेरा 14वें नंबर पे और Q आता है मेरा 17वें नंबर पे, तो कितने बढ़ाए, 3 बढ़ाए। मतलब हम इसके पैटर्न को समझ चुके हैं। अब पैटर्न समझ लिया तो सवाल करना हो गया बेहद आसान, और आसान हो गया तो आप सवाल को उड़ा दोगे, चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे आपके मॉक टेस्ट में हो। चलो SUITE। ठीक है, इसे क्या लिखेगा वो, देखो S और U की दोनों की सीटिंग को रिप्लेस करेगा, मतलब U और S। ठीक है, IT को रिप्लेस करेगा T और I। अब E कौन से नंबर पे, E मेरा 5वें नंबर पे आता है, तो अगला नंबर क्या होगा, 8वें पे, कौन सा होगा, H होगा। कौन सा होगा, H होगा। कौन सा होगा, H होगा। USTIS मेरा ऑप्शन नंबर पहला, मेरा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर मेरा पहला। चलो अगले पे आइए। ठीक है, मोबाइल को लिख रहा है, क्या लिख रहा है मोबाइल को,
MOBILE। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं लेना बिल्कुल भी। इसको लिख रहा है NQEMQK, ठीक है, MQK। सीरीज को समझो, सीरीज क्या कह रही है। M से N गया मतलब वो एक बड़ा है, O से Q गया मतलब वो दो बड़ा है, B से E गया कितना बड़ा है, वो तीन बड़ा है, I से M गया कितना इंक्रीज हुआ है, 4 हुआ है, L से Q मतलब 5 बड़ा है, और E से K मतलब कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। भाई देख लो, M मेरा कितने नंबर पे आता है, M मेरा 13 पे आता है, तो N मेरा 14 पे आता है, ठीक है। O मेरा 15 पे आता है, लेकिन Q मेरा 17 पे आता है, ठीक है। B दूसरे पे आता है, तो E मेरा 5वें पे आता है, ठीक है। I मेरा 9वें पे आता है, तो M मेरा 13वें पे आता है, ठीक है। अगली पाइए, L मेरा 12 पे आता है, तो Q मेरा 17 पे आता है, ठीक है। E मेरा 5 पे आता है, तो K किस पे आता है, K मेरा 11 पे आता है। K कितने पे आता है, 11 पे आता है। सीरीज आपने समझ ली, और सीरीज समझने के बाद सवाल को करना होता है बेहद आसान। हाँ आसान है तो भाई करिए, हमारे साथ करिए। चार्ज, CHARGE, चार्ज। चार्ज को वो क्या लिखेगा, देखो C मेरे तीसरे नंबर पे आता है, तो सीधी सी बात है चौथे नंबर पे क्या आएगा, C के बाद आता है D। कितना आएगा, D। D 4 ऑप्शन में है, ठीक है। H मेरा 8वें पे आता है, तो 10वें पे कौन सा आता है मेरा, J। कौन सा आता है, J। भाई J भी सब में है। अगले पे आइए, A मेरा अगर पहले पे आता है तो कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 1 बड़ा है, यहाँ पे 2 बड़ा है, तो यहाँ पे 3 बढ़ेगा। कितना होगा, D होगा। कितना होगा, D। क्यों, D आता है मेरे चौथे पे। कितने पे आता है, चौथे पे, मतलब DJD। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शंस को साथ साथ एलिमिनेट करते रहोगे तो ये पता रहेगा कि कितने ऑप्शन हमारे रह रहे हैं, उसी में हमारा आंसर है, ठीक है। R मेरा 18वें नंबर पे आता है, तो कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। क्या आएगा मेरा, V। V कितने पे आता है मेरा, 22वें पे आता है, ठीक है। क्या होगा, V। V किसमें, V आपके 2 ऑप्शंस में है, मतलब अगला जो सवाल होगा, अगला जो अल्फ़ाबेट होगा वो बता देगा कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ठीक है। अब G मेरा 7वें पे आता है, 7वें में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12। और 12वें पे क्या आता है मेरा, L आता है। क्या आता है, L। L किस में है, L मेरा ऑप्शन नंबर 3 में है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, सही हो गया। चलो अगले पे आइए। अगला सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन that indicate the arrangement of given words in the order of which they appear in a English dictionary। मतलब आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं और वर्ड आपको 6 दिए गए हैं, ठीक है। 6 वर्ड्स में से आपको इंग्लिश डिक्शनरी के बेस पे सबको अरेंज करना है, और किस हिसाब से वो लगे हुए हैं वो पैटर्न आपको बताना है समझ के, ठीक है। लाइन से दी नहीं गई लेकिन बता देता मैं, बहुत इजीली आप समझ जाते। बता तो अब भी दूंगा, बताना तो मुझे है ही है। देखो W है, इसमें W है, इसमें W है, इसमें W है, ठीक है। मतलब आपको एक एक वर्ड देखते हुए जाना है, ठीक है। W के बाद क्या है, A, WA, 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 WA और WA, ठीक है। WA इसमें R है, WAR हो गया, WAR हो गया, WAR, WAR और WAR, ठीक है। ये थोड़ा समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये पैटर्न में दिए गए होते, टाइपिंग में थोड़ी करेक्शन हो गया है, करेक्शन करना था हमें। चलो कोई बात नहीं, लेकिन समझेंगे ऐसे ही। WA के बाद क्या आया अगला लेटर, E। क्या आया, E। यहाँ पे क्या आया, D। यहाँ पे क्या आया, S। यहाँ पे क्या आया, D। यहाँ पे क्या आया, R। यहाँ पे क्या आया, F, ठीक है। तो E, D, S, D, R, F। देखो D आता है पहले डिक्शनरी में, D से पहले इसमें कोई वर्ड नहीं है, D से पहले इसमें कोई वर्ड नहीं है, तो क्या आया, D आया मेरा पहले। D किसमें है, D है इसमें, मतलब 2 और 4 में क्या है, D है। क्या है, 2 और 4 में D है, और D और किसी में है नहीं, तो 2 4 की बात करते हैं। जब 2 4 का हमें पैटर्न मिल जाएगा तो आगे बात करेंगे, ठीक है।
2 और 4, डी के बाद ई आया और डी के बाद क्या है, आर आया, तो मतलब मेरा 2 पहले है और 4 बाद में है। ठीक है, इजी करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इन दोनों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया है 2 4 की पोजीशन क्या क्या है। ठीक है, 2 4 की पोजीशन क्या क्या है। अगर ये लाइन से होते तो आप बहुत इजीली देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन गलती हमारी, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। चलो आ गई है डब्ल्यू, इसके बाद ई है, ई और किसी में नहीं है, मतलब इसके बाद मेरा पहला नंबर आया है, इसके बाद मेरा पहला नंबर आया है 2 4 1, 2 4 1 पहले में नहीं है, 2 4 1 तीसरे में नहीं है। ठीक है, बचा कितना, ऑप्शन नंबर 2 और 4, 2 को मैंने एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो भाई इस वाले को भूल जाओ, इजी 3 रह गया, इजी हो गया सवाल। WARS, WARR, WARF, तो भाई पहले एस आता है, पहले आर आता है या पहले एफ आता है, तो भाई पहले क्या आता है एफ, इसके बाद क्या आएगा मेरा छठा 2 4 1 6, 2 4 1 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, और यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर हुआ, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलो अगले पे आइए। If A denotes plus, B denotes multiply, C denotes minus and और D denotes division। ठीक है, आपको एक सीरीज दे दी गई है और आपको ABCD के बेस पे साइन सिंबल्स रखने हैं और फाइंड करना है। देखो फाइंड करते हैं। 11 B की जगह उसने मल्टीप्लाई दिया है। ठीक है, 12 C की जगह उसने माइनस दिया है, 144 D की जगह उसने डिवाइड दे दिया है, 24 ए की जगह उसने प्लस दे दिया है, और 57, और ये हमें फाइंड करना है आगे क्या है। तो सबसे पहले आपने एक बेसिक सी चीज़ पढ़ी होगी जो मैं हर क्लास में बताता हूँ, जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं। बी से ब्रैकेट सॉल्व, ओ से ऑफ हटा के मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो भाई करिए। 11 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे, देखो डिवाइड तो यहाँ पे है, चलो 11 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे कितना आएगा, 132 आएगा। कितना आएगा, 132 आएगा। माइनस 24 का जब डिवाइड करोगे 144 से तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6, प्लस का 57, और आगे आपको बताना है। ठीक है, 132 माइनस 6 प्लस 57, 132 में से 6 घटा दो, कितने हो गए, 126, और प्लस के कितना हो गया, 57, आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 6 5 11 का 1, हासिल का 1, सॉरी 6 2, कितना हो गया, 2 और 2, अरे नहीं 6 7, सॉरी 6 7 13 होता है, 3 1 5 6 7 8 और 183, कितना हो गया, 183। 183 ऑप्शन नंबर आपके 2 में, किस में है, ऑप्शन नंबर आपके 2 में। चलो अगले पे आइए। ओहो, ब्लड रिलेशन का सवाल, ब्लड रिलेशन का सवाल आपके अगर किसी प्रैक्टिस सेट में ना आए, हो ही नहीं सकता। इसके बिना तो भाई रीजनिंग अधूरी रह जाती है, चाहे आपकी रेलवे की हो, चाहे आपकी किसी भी स्टेट पुलिस की हो, ये सवाल आना ही आना है। आपको रिलेशन दिए गए हैं, Q प्लस जे का मतलब क्या होता है, Q माइनस जे का मतलब क्या होता है, Q मल्टीप्लाई, Q डिवाइड, किसका मतलब क्या होता है दे दिया, और आपको एक सीरीज फिर से दे दी, इसके बेस पे बताइए रिलेशन। चलो बताते हैं। D है स्टार कह सकते हो, D स्टार V का मतलब क्या है, D इज अ डॉटर ऑफ V, मतलब D क्या है, डॉटर है। किसकी डॉटर है, V की डॉटर है। अब V का अभी तक हमें जेंडर नहीं बताया कि मेल है फीमेल, आगे बताएगा। चलो V प्लस V का मतलब क्या है, V इज द हस्बैंड ऑफ B। V क्या है, हस्बैंड मतलब मेल है, किसका हस्बैंड है, B का हस्बैंड है, तो V क्या हुई, फीमेल हुई। और मैंने बताया था जो भी कपल होता है, जो भी मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बॉन्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, अगली पाइए। अगला कह रहा है कि V मल्टीप्लाई U का मतलब है B इज अ मदर ऑफ U। B क्या है, मम्मी है, किसकी है, मम्मी, U की मम्मी है, किसकी मम्मी है, U की मम्मी है। और हमें जो डायग्राम बताया दे रखा है वो हमने बना दिया है। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है हाउ, कैसे, D रिलेटेड टू U, D किस प्रकार संबंधित है U से, तो U की क्या हुई, बहन हुई। क्या हुई, बहन, बहन मतलब सिस्टर। सिस्टर आपका ऑप्शन नंबर ए में है, सिस्टर आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलो आगे आइए।
अरे रुक जाओ भाई। इन अ सर्टेन कोड स्पैम, SPAM, स्पैम को लिखा जाता है 36। और बताइए भाई। जग, JUG को लिखा जाता है 27, J को लिखा जाता है 27। तो भाई देखिए क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। देखो 1 2 3 4, कितने टोटल कितने अल्फाबेट हैं? 4। JUG कितने हैं इसमें? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 9 में करूं कितना आएगा मेरा? 36 आएगा, 36 आएगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 9 में करूं तो मेरा कितना आएगा? 27 आएगा, 27 आएगा। ठीक है, आ जाइए। फ्रॉक पूछ रहा है FROCK, 1 2 3 4 5, कितने हैं मेरे? टोटल 5 अल्फ़ाबेट है। सेम यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 9 में करूँ तो मेरा 45 नहीं आएगा, और अगर मेरा 45 आ चुका है तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 2 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अलग तरह का सवाल डाला है। आप थोड़े सोच भी रहे होंगे कि एस मेरा 19वें नंबर पे आता है, P मेरा 16वें नंबर पे आता है, A मेरा पहले पे, M मेरा 13 पे, फिर इनको प्लस करोगे सवाल तो आंसर तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन घुमा देने वाले सवाल हैं। चलो आगे आ जाओ। सवाल तुम्हें छोटा लगेगा, सवाल छोटा लगेगा, लेकिन सवाल छोटा होता नहीं है। इतनी भी इजी नहीं कहते रीजनिंग को यार, इतनी इजी होती तो रीजनिंग सब्जेक्ट ही ना होता। चलो आगे आ जाइए। देखता है कि रीजनिंग देखता है कि आप कितना सोच सकते हो और कितनी जल्दी सोच सकते हो। ठीक है, रीजनिंग करने को तो हो जाती है, लेकिन विद इन अ टाइम, एक समय में अगर आप रीजनिंग को ख़त्म कर देते हो। ठीक है, आपके 25 सवाल हैं, आपके 25 सवाल हैं। मैटर ये नहीं करता कि 25 में से आप नंबर कितने ला रहे हो, मैटर ये भी करता है कि आप 25 सवालों को कितनी देर में उड़ा रहे हो। ठीक है, 12 से 15 मिनट। अगर आप अच्छे रीजनिंग के स्टूडेंट हो, रीजनिंग को समझते हो, ठीक है, तो इससे ज़्यादा टाइम जाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब वो नहीं है कि भाई 25 सवालों के लिए आप 25 मिनट ले रहे हो, 25 सवालों के लिए आप 30 मिनट ले रहे हो। वो नहीं भाई, वो नहीं, इतना टाइम नहीं लगता रीजनिंग में। रीजनिंग आपके इतना टाइम नहीं लेती है। आप 12 से 15 मिनट में ख़त्म करो रीजनिंग को, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, जो टाइम यहाँ पे बच रहा है वो टाइम आप मैथ्स में लगाओ। ठीक है, मैथ्स में लगाओ, वो आप GS में लगाओ। GS में टाइम लगता नहीं, मैथ्स में लगाओ भाई वो टाइम। तो यहाँ टाइम सेव करना है। ठीक है, बस। 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक। कहने का मतलब है जो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 में से 3 ऑप्शंस आपके क्या हैं? एक सेम कैटेगरी के हैं, एक सेम पैटर्न के हैं, और आपका एक इनमें से ऐसा ऑप्शन है जो अलाइक है, बाकी से अलग है, बाकियों से अलग। वही देखना है। देखो इजी वे में समझाता हूँ। RS, देखो एक क्या है? घटा है। S के बाद R हुआ है, मतलब एक अल्फाबेट क्या है? घटा है। G के बाद H आया है, O के बाद P आया है, लेकिन B के बाद क्या आता है? C आता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? C होना चाहिए था। मतलब 3 आपके क्या हैं? सेम कैटेगरी के आ रहे हैं, लेकिन D आपका क्या है? डिफरेंट का है। तो D मेरा क्या है? ऑप्शन नंबर सही है। D ऑप्शन क्या है मेरा? सही है भाई। जो अलाइक है वो पूछना था, वो हमने बता दिया है। वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर D था। ठीक है, अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सिमिलर सवाल है। ठीक है, और सिर्फ अल्फाबेट चेंज किए गए हैं। चलो सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है, ये रहा, A#C। A#C का मतलब क्या है? A इज अ डॉटर ऑफ U। A क्या है? डॉटर है। किसकी डॉटर है? U की डॉटर है। ठीक है, अगला कह रहा है, सॉरी, डॉटर C की है। $C का मतलब है C इज द हस्बैंड ऑफ, किसके हस्बैंड है? V के हस्बैंड है। तो V क्या हुई? फीमेल हुई। ठीक है, अगला कह रहा है V प्लस X का मतलब है P प्लस कहाँ है? V इज द मदर ऑफ X। V क्या है? माता है। किसकी है? X की है। सवाल कह रहा है हाउ A रिलेटेड टू X। X से किस प्रकार संबंधित है? कौन? A। तो भाई X से किस प्रकार संबंधित हुआ? X की क्या हुई? बहन हुई। पिछला वाला सवाल सेम दे दिया है, बस
आपके सिंबल चेंज कर दिए गए हैं। क्या है? आपकी सिस्टर हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अगले पे आइए। सवाल कह रहा है, सवाल तो कहता है आपको समझ ना आना चाहिए, ठीक है। सवाल तो कहेगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल कह रहा है 7 पीपल्स ABCDEFG आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो। एक सीधी कतार में बैठे हैं कितने व्यक्ति? 7। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत ही इजी वे में समझेंगे, ठीक है। सवाल कह रहा है ओनली टू पीपल सिट टू द राइट ऑफ डी। सिर्फ दो व्यक्ति डी के दाहिने ओर बैठे हैं, तो डी के दाहिने ओर सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं। इजी में समझा दिया, कोई हार्ड नहीं था, ठीक है। अगले पे आइए। जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जी क्या है? बिल्कुल निकटतम बैठा है डी के, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि जी दाएं ओर बैठा है या बाएं ओर बैठा है। तो इमेजिन कर सकते हो, या तो जी यहां हो सकता है या जी आपका यहां हो सकता है। सिर्फ आप अभी तक इमेजिन ही कर सकते हो। अगले पे आइए, अगले पे आइए। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए और जी। ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितने बोला? देखो, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में कितने बैठे हैं? जी, 3 व्यक्ति। अगर मैं जी को यहां बैठा हूं तो 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर मैं जी को यहां बैठा हूं तो 3 व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं। तो जी की सीट आपकी फिक्स हो गई। देखो दोबारा समझाता हूं। एक लाइन पहले कहा गया था कि डी की निकटतम कौन बैठा है? जी बैठा है। तो जी यहां भी बैठ सकता है और जी आपका यहां भी बैठ सकता है। दोनों जगह हम जी को बैठा सकते हैं। लेकिन अगली ही लाइन में उसने कह दिया है कि जी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अगर मैं जी को यहां बैठा दूं तो 1 2 3 व्यक्ति बीच में नहीं बैठ सकते हैं। ए और जी के बीच में सिर्फ 2 व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है। लेकिन वो हमारा गलत हो जाएगा। हमने जी को यहां बैठा दिया तो 1 2 3 बैठ के बीच में ए और जी के, ए ये रहा, जी ये रहा, और 3 व्यक्ति मेरे इन दोनों के बीच में बैठ गए। 3 सीट हमारी है इन दोनों के बीच में। चलो आगे आइए। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी और सी। बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। बी और सी के बीच में क्या है? 2 व्यक्ति हैं। और 2 व्यक्ति तभी पॉसिबल होंगे जब बी और सी यहां पर बैठाए जाएंगे। बी और सी यहां पर बैठाए जाएंगे। लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि बी को कहां बैठाना है, सी को कहां बैठाना है। बी को हम यहां भी बैठा सकते हैं, सी को यहां भी बैठा सकते हैं, ठीक है। कंफर्म अपनी दिया नहीं है, सवाल में आगे पता चल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ई जो है सी का पड़ोसी नहीं है, सी का पड़ोसी नहीं है ई। तो भाई ई हमारा यहां आ सकता है, ई हमारे यहां आ सकता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए इस लाइन को आप भूल जाइए। सवाल इजी करना है तो, सवाल इजी करना है तो, क्योंकि सीट ई की सीट 2 आ रही है। पॉसिबल सीट कितनी है अभी तक? ई की 2 है। अगले पाइए। एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी। एफ क्या है? दाहिने और बैठा है, किसके बैठा है? जी के, ठीक है। अब एक सीट भर दी किसने? एफ ने भर दी। बचा क्या? ई बचा। ई को देखिए, ई कह रहा है कि सी का क्या है? पड़ोसी नहीं है। अगर मैं ई को यहां बैठा दूं तो सी का पड़ोसी हो जाएगा। लेकिन हमें एक लाइन पहले कहा गया था कि बी और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई अगर मैं बी को यहाँ बैठा दूं और सी को यहाँ बैठा दूं तो भाई मेरी लाइन बिल्कुल अब भी वही कह रही है कि बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं और ई जो है सी का पड़ोसी नहीं है। सी का पड़ोसी ई नहीं है। सवाल क्या कहता है? सवाल पे आ जाइए। सवाल कह रहा है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के तुरंत बाहिने और लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? कौन बैठा है आपका? सी बैठा है। कौन बैठा है आपका? सी बैठा है। बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही इजी भी मैंने बताया है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या कहता है? सी। देखो दोबारा सवाल को समझते हैं, दोबारा सवाल को समझते हैं। पैटर्न ने जो दिया था वो हमने डायग्राम हमने बना दिया है, समझ जाओगे बहुत इजी में। देखो ये कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं ABCDEFG। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 सीट बना दी एक ही रो में, ठीक है, एक ही कतार में, ठीक है। सवाल कह रहा है ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ डी। सिर्फ 2 व्यक्ति ही डी के दाहिने ओर बैठे हैं। तो डी के दाहिने ओर 2 व्यक्ति ये रहे आपके, ठीक है। सवाल कहता है जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी।
जी क्या है, ई का क्या है, निकटतम पड़ोसी है, डी का क्या है, निकटतम पड़ोसी कौन है, जी है। ठीक है, आगे आइए। सवाल कह रहा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए और जी। ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 है, 2 है, 3 है, बिल्कुल सही है। आगे आइए। सवाल कह रहा है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी और सी। सिर्फ 2 व्यक्ति बी और सी के बीच में, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, बिल्कुल सही है भाई। आगे आइए। ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ई क्या है, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भाई सी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। चलो आगे आइए। एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ जी। एफ क्या है, जी के तुरंत दाहिने ओर है, तुरंत दाहिने ओर है। ठीक है, अब सवाल ने हमसे पूछा है कि ए के बाहिने ओर कौन बैठा है। ए के बाहिने ओर मतलब लेफ्ट साइड में सी बट। इन सवाल में क्या होता है, बेसिक सी चीज है। इन सवालों में 3 आपको ऑप्शंस एक तरह के होते हैं, एक तरह के देखने पड़ते हैं, और बाकी एक जो ऑप्शंस होता है वो सबसे अलग होता है। ठीक है, मतलब तीनों में कोई एक पैटर्न फॉलो हुआ होगा और बाकी एक चौथा कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इन सबसे अलग होगा, अलग होगा। ठीक है, देखो चेक करना है हमें अलग क्या है। एल ओ के पी एच एम आई जो भी है। ठीक है, एल से वो ओ पे गया है। ठीक है, एल कितने पे आता है, एल मेरा 12 पे आता है। ओ कितने पे आता है, ओ मेरा 15 पे आता है। ठीक है, एल से ओ गया है मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 3 इंक्रीज हुआ है। इसमें देख लो, अगले में सॉल्व करने को मैं पूरा कर सकता हूं, लेकिन दूसरे में देख लो, हमारा इतना ही काम हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो अगला क्या है, एच और एम। एच कितना है मेरा, एच आता है मेरा 8 पे, एम आता है मेरे कितने पे, 13 पे, कितना है 5 है। अरे ये तो दोनों अलग अलग हो गए। चलो तीसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं। तीसरे वाले में क्या है, तीसरा कह रहा है के के बाद आया है पी, के के बाद आया है पी। पी मेरा 16 पे और के मेरा 11 पे, कितना है बड़ा है, 5 बड़ा है। चलो चौथा देखते हैं, एस और एक्स, एस और एक्स। ठीक है, एस आता है मेरे 19वें नंबर पे और एक्स कितने पे आता है मेरा 24वें नंबर पे, कितना है 5। मतलब आपको ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 तीन ऑप्शन क्या है, एक ही कैटेगरी के दिखाई दिए हैं अब तक, लेकिन ऑप्शन नंबर ए मेरा सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर क्या है, सबसे अलग है, और जो अलग है क्या है, वही हमारा आंसर है, वही हमारा आंसर है। चलो अगले पे आइए। अगला सवाल, ए डिनोट प्लस। देखो सिंपल सिंपल यार, सिर्फ साइन रखने हैं आपको। 94, सी को बोला है उसने माइनस माइनस 12, बी को बोला है उसने मल्टीप्लाई। ठीक है, ए सॉरी 6, ए को बोला है उसने प्लस 216, डी को डिवाइड और 9। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास के नियम से हमें डी फॉर डिवाइड सॉल्व करना पड़ता है, तो डी को सॉल्व कर दो। कितना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 24, कितना 24। 94 माइनस 72 प्लस 24, ईजी है, ईजी है। ये दोनों प्लस के हैं तो ये पास प्लस कर लो या इनको माइनस कर दो। देखो इनको माइनस करोगे कितना होएगा, 22 प्लस 24 कितना हुआ 46, कितना हुआ 46। मेरा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सवाल को पढ़ा सकते हो। ठीक है, नंबर सीरीज का सवाल, और नंबर सीरीज का सवाल करने से पहले आपको सबसे पहले काम करना पड़ता है, हर 2 डिजिट के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, या निकाल लो। 42 और 53 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, कितना होता है 11 होता है, कितना होता है 11। 53 और 46 के बीच का मतलब इसने क्या हुआ, घटा दिया, यहाँ पे प्लस 11 है लेकिन यहाँ माइनस का 7। अगले पे आइए, अगले पे क्या करेगा, अगले पे भाई बढ़ा सकता है, अगले पे क्या करेगा, यहाँ पे घटा सकता है, अगले पे क्या करेगा भाई, बढ़ा सकता है। बढ़ाया कितना है उसने, बढ़ाया कितना है 13 बढ़ाया है, कितना 13। देखो यहाँ 11 बढ़ाया है या 13 बढ़ाया है, तो यहाँ कितना बढ़ाया होगा, यहाँ सीधी बात है 12 बढ़ाया होगा, कितना 12, कितना 12। तो 46 प्लस 12 कितना होता है 58 होता है, कितना होता है 58 होता है। तो यहाँ मेरा क्या आया, यहाँ मेरा 58 आया, क्या आया, यहाँ मेरा 58 आया, और 58 क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया, सही आंसर हो गया। अगला, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल। 6 फ्रेंड एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो एक गोलाकार मेज हो गई और 6 मेरे क्या हो गए, बंदे हो गए, 6 7 हैं, 6 ठीक है।
सुमित सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अमित। सुमित को मैं कहीं यहां बैठा देता हूं, एस फॉर सुमित। सुमित क्या कह रहा है? सुमित सिट्स सेकंड राइट ऑफ अमित। अमित के दाहिने और दूसरे स्थान पे, किसके दाहिने और? अमित के। किसके? अमित के दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? सुमित बैठा है। आगे आइए। करण इज इमीडिएट नेबर ऑफ, करण इज इमीडिएट नेबर ऑफ परम। करण क्या है? बिल्कुल बगल में बैठा है। करण क्या है? बिल्कुल क्या है? बगल में बैठा है। किसके? परम के, है ना, निकटतम बैठा है। अब ये नहीं बताया कि कौन सी दिशा में बैठा है, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे, ये भी नहीं बताया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर दो या हाइड कर दो। अगले पाइए, अगले पाइए। टोनी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अमित। टोनी क्या है? तीसरे स्थान पे बैठा है, दाहिने और तीसरे स्थान पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? टोनी है। किसके? अमित के। अमित के दाहिने और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? टोनी बैठा है। चलो आ जाओ। धर्म इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित एंड सुमित। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म क्या है? निकटतम पड़ोसी किसका? अमित का और सुमित का। कौन है? धर्म। धर्म, ठीक है। बच्चे कितने? 2 बचे। 2 कौन से बचे? करण और परम, जो हमने छोड़े थे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आगे कह रहा है करण सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सुमित। सुमित के दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन है? करण है। तो बच्चे कुछ जगह पे कौन हो गया? परम हो गया। बच्चे कुछ जगह कौन हो गया? परम हो गया। सवाल पूछ रहा है हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ परम। परम के दाहिने और चौथे स्थान पे कौन है? 1 2 3 चौथे स्थान पे दाहिने और कौन है? टोनी भाई साहब है हमारे। ये रे टोनी, टोनी ये, और टोनी हमारे क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और राइट आंसर हो गया तो आज का सवाल हो गया ही खत्म, और आज की क्लास भी यहाँ होगी आपकी खत्म। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, सारे सवाल समझ में आए होंगे और आपको समझ में आ रहा है। अगर आप कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो भाई धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, कोई बात नहीं, डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। लेकिन आप कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे कर भी नहीं रहे, ठीक है। तो बने रहिए हमारी अगली वीडियो के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, हैव ए हेल्थी डे।